नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ स्क्रीन पर एक खास मेहमान है। नाम है उनका आर.के. सिंह। 37-38 सालों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे। 10 साल तक बीजेपी के सांसद रहे। 2014 से 24 तक 7 साल तक मोदी सरकार में मंत्री रहे। ऊर्जा मंत्री, पावर मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर। अब बीजेपी से बाहर हैं क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर, तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज आर.के. सिंह को मेहमान के तौर पर मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि आर.के. सिंह साहब ने एक पन्ने की यह सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है कल रात 8:19 पर, और इस पोस्ट ने खलबली मचा दी है क्योंकि यह पोस्ट बीजेपी में रहे एक नेता और कैबिनेट मंत्री के तौर पर उस शख्स की तरफ से लिखी गई है जो शख्स देश का ऊर्जा मंत्री रहा है, पावर मिनिस्टर रहा है, और उस शख्स ने अपनी चिट्ठी में जो लिखा है वो सीधे सीधे मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर सवाल खड़े करता है, चोट करता है। स्क्रीन पर देख रहे हैं जो उस चिट्ठी के या सोशल मीडिया पोस्ट के खास अंश है। और ये उन्होंने लिखा क्या? उन्होंने लिखा है कि दुनिया में भारत के स्तर को इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना नीचे गिरा दिया है जितना मैंने 50 साल की सेवा में कभी नहीं देखा। हम रूस से तेल खरीदते रहे क्योंकि रूसी तेल सस्ता है और रूस हमारा मित्र है। रूस यूक्रेन लड़ाई का बहाना बनाकर अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि रूस से तेल खरीदना बंद करो और अमेरिका से तेल खरीदे, और उसके बाद कैसे भारत इस दबाव में आया। भारत ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, ये कमजोरी क्यों? इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत 140 करोड़ आबादी का एक महान देश है, उसे किससे सामग्री खरीदनी है उसके लिए किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं, परंतु खाड़ी युद्ध के बाद भारत को रूस से खरीदे जा रहे तेल की मात्रा की बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो अमेरिका से अनुमति मांगने गया। यह शर्मिंदगी की बात है, अमेरिका ने सिर्फ 30 दिन के लिए अनुमति दी। भारतवासियों का सिर शर्म से झुक गया है और उन्होंने सवाल उठाए, क्या हम अमेरिका के गुलाम हो गए हैं? उन्होंने ये भी कहा, प्रधानमंत्री अमेरिका से घबराते हैं, इसकी क्या वजह है? एप्स्टीन फाइल की भी उन्होंने चर्चा की है। साथ में लिखा, क्या प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं जैसा कि विपक्ष कहता है? क्या इसमें सच्चाई है? और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो देश को शर्मिंदा करने की बजाय प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लिखा है आर.के. सिंह ने, जो इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में 7 साल तक मंत्री थे। और आर.के. सिंह ने लिखा क्यों? क्योंकि अमेरिकन वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का एक बयान आया था 2 दिन पहले जिस पर खलबली मची। भारत में चुप्पी है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से। अमेरिका के मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने 30 दिनों के लिए भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने की छूट देने का फैसला किया है। और कहा गया कि भारत क्या इतना कमजोर और मजबूर हो गया है कि अमेरिका परमिशन देगा, पर्ची देगा, टोकन देगा कि लो 30 दिन के लिए तब तक तुम रूस से तेल खरीदो, 30 दिन के लिए मैंने तुम्हें अनुमति दी है। भारत की यह हैसियत हो गई, विश्वगुरु की, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश की यह हैसियत कि अमेरिका हमें डिक्टेशन दे कि 30 दिन के लिए तुम तेल खरीद सकते हो। और उसके बाद भारत सरकार की तो चुप्पी है। आर.के. सिंह बताएंगे कि उन्हें क्या लगता है। लेकिन आज टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है। हेडलाइन क्या है? इंडिया डजंट नीड परमिशन टू बाय रशियन ऑयल, सेज ऑफिशियल। और यह खबर सोर्सेज के हवाले से छपी है, सोर्सेज के हवाले से, कि सोर्सेज ने बताया है कि इंडिया को परमिशन की जरूरत नहीं है किसी कंट्री से तेल लेने के लिए। भैया, इतनी बड़ी बात अमेरिकी मंत्री ने कह दी, वित्त मंत्री ने, और उसके बाद आपकी तरफ से कोई मंत्री जवाब नहीं दे रहा है, बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे रहा, प्रधानमंत्री तो चुप है। और अखबार लिख रहा है सोर्सेज के हवाले से ये प्लांट की जा रही है कि भारत को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। ये सोर्सेज क्यों? मुंह पर ताला क्यों? भारत सरकार इतना कमजोर क्यों? प्रधानमंत्री इतने लाचार क्यों कि प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते? प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते तो वित्त मंत्री बोलती, वित्त मंत्री नहीं तो पेट्रोलियम मंत्री बोलते कि ये जो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने जो बयान दिया वो गलत है, झूठ है, तथ्यहीन है, लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते। तो यही सवाल है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ मतदाताओं का, लोगों का, 140 करोड़ लोगों का देश इतना कमजोर कैसे अमेरिका के सामने? भारत अपनी इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहा है? इसी सवाल पर
जो चिट्ठी लिखी, पोस्ट लिखी, आर के सिंह ने, पोस्ट है दरअसल, इस पर बात करेंगे आर के सिंह साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आर के सिंह साहब। पहले तो आपकी पोस्ट मेरे सामने है, स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो आपने लिखा है मोदी सरकार के लिए। और बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि क्या हम अमेरिका के गुलाम हो गए हैं या प्रधानमंत्री मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ऐसा कहने की नौबत क्यों आई आर के सिंह साहब? आप बीजेपी में लंबे समय तक रहे और उसके बाद? मैं सरकार में मैं आईपीएस और आईएएस मिला करके 39 साल काम किया। आईपीएस में 1 साल और 38 साल आईएएस में, और उसके बाद तो फिर मंत्री भी रहा, जैसा कि आपने बताया, सांसद भी रहा। ये कोई देश ये कहेगा कि हमने भारत को अनुमति दी 30 दिनों के लिए कि वो रूस से तेल खरीदे, ये सीधे सीधी हमको एक क्लाइंट देश, क्लाइंट कंट्री बना देता है, एक बनाना रिपब्लिक बना देता है। ये देखिए, हमने अपने पोस्ट में सभी पूरा विश्लेषण करके लिखा है। ये अमेरिका भी रूस से सामान खरीदता आ रहा है, अभी भी खरीदता है। यूरोपियन देश भी रूस से सामान खरीद रहे हैं और तेल और गैस भी खरीद रहे हैं। ये राष्ट्रपति ट्रंप अपने जो खरीद रहे हैं रूस से सामान, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। जो यूरोपियन देश खरीद रहे हैं ऑयल और गैस, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। और ये सारी बात, यूरोपियन देश जो ऑयल और गैस खरीद रहे हैं, कुल मिलाकर के भारत से ज्यादा पैसा ही दे रहे हैं रूस को। जो पैसा जा रहा है रूस को, वो यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्या? बदलो विंडो अगर फ्रेम। तो ये जबकि ट्रंप ने कहा कि साहब भारत को रूस से तेल खरीदना रोकना होगा, तो सरकार को खड़ा होकर बोलना चाहिए था ना साहब कि क्यों आप भी तो खरीद रहे हैं रूस से सामान, आपके यूरोपियन मित्र हैं वो भी रूस से सामान खरीद रहे हैं, कोई बोला नहीं, प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं, चुप्पी साधे रहे। इनके विदेश मंत्री कुछ नहीं बोले, चुप्पी साध रहे। क्या बात है साहब, कोई आप पर अटैक कर रहा है और आप चुपचाप है। उसके बाद फिर ट्रंप ने कहा कि नहीं साहब, सब भारत नहीं रोकता है तो इस पर टैरिफ हम 50% लगाते हैं, और 50% उसने टैरिफ लगा दी, फिर चुप। अरे साहब बोल, जो अगर उसने 50% टैरिफ लगाया तो आप भी जवाबी टैरिफ लगा देते? नहीं, एकदम नहीं। ये क्या है? और अभी जबकि तेल की जरूरत पड़ी तो ये पूछे होंगे अमेरिका से, तभी ना अमेरिका ने अनुमति दिया। बिना पूछे तो कोई अनुमति किसी को देता नहीं है। ये अमेरिका से पूछने गए कि हाँ साहब, सो रूस से हम और तेल खरीदे कि नहीं। ये दिखाता है कि आप अपने देश को एकदम कितना नीचा गिरा रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एक समय था जबकि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ना था और अमेरिका सख्त उसके खिलाफ था, वाजपेयी जी का सरकार, और हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। बांग्लादेश नहीं बनता साहब अगर हम लोग अमेरिका की अनुमति लेते या अमेरिका से डरते रहते तो। ये देखिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। जो कमजोरी दिखाई जा रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं। आर के सिंह साहब, देखिए आज टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड है, इस खबर में क्या है? इंडिया डजंट नीड परमिशन टू बाय रशियन ऑयल सेज ऑफिशियल्स। लेकिन खास बात यह है, सोर्सेज सेड इंडिया हैज नेवर डिपेंडेंट ऑन परमिशन फ्रॉम एनी कंट्री टू बाय रशियन ऑयल। मतलब सोर्सेज कह रहा है, सोर्सेज के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया यही बात पेट्रोलियम मिनिस्टर आके बोले ना। लेकिन ये कहिए, ये बताते हैं कि हमको परमिशन की जरूरत नहीं है। यही तो मैं कह रहा था कि आप क्यों परमिशन मांगने गए? आप परमिशन मांगने गए तब ना आपको परमिशन मिला। आप चुपचाप खरीद लेते रशिया से। आप मांगने क्यों गए परमिशन? इंडिया डज नॉट नीड परमिशन टू बाय रशियन ऑयल, तो हम जानते हैं, इसीलिए तो हमने अपना पोस्ट लिखा है। हम एक सार्वभौम सॉवरेन कंट्री हैं। अरे साहब, हम 140 करोड़ के आबादी का देश है, सबसे बड़े देशों में दुनिया में, और हम किसी से पूछने जाएंगे? छोटा छोटा देश ऐसा नहीं करता है जैसा इंडिया कर रहा है। छोटी छोटी देश नहीं करते हैं ऐसा। तो क्यों कर रहा है? ये अमेरिका, ये चीन को घुड़कने चला था टैरिफ पर, चीन ने जवाब दे दिया, अमेरिका चुप हो गया। ट्रंप तो है बुली ना, ये जवाब दे दीजिए, खड़े हो जाइए, चुप हो जाएंगे।
तो फिर क्यों लग रहा है, जैसे आपने ये लिख दिया ये देखिए, कि ये बात ये नरेंद्र हमने कई मोदी सरकार ने स्तर को इतना नीचे गिरा दिया दुनिया में, भारत के स्तर को, जितना 50 साल की सेवा में मैंने कभी नहीं देखा। और साथ में आपने ये सवाल पूछा है कि क्या हम अमेरिका के गुलाम हो गए हैं, क्या प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो ये लिखने के पीछे आपको लग रहा है कोई ब्लैकमेल या अमेरिका का इतना दबाव भारत सरकार पर या प्रधानमंत्री मोदी पर है? यही तो मिस्ट्री है, यही तो रहस्य है कि इतना झुकने का कारण क्यों। अब कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी के नाम के अलावे प्रधानमंत्री का भी नाम है, और कांग्रेस का कहना है कि इसी कारण वो एप्स्टीन फाइल्स में नाम है, इसी के उजागर होने के डर से ये ब्लैकमेल हो रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन कारण क्यों है? क्या वो कारण जो कांग्रेस करी, क्या वो सही है? यही मैं पूछ रहा। अगर ऐसा सही है तब तो ऐसे प्रधानमंत्री को जो कॉम्प्रोमाइज है कभी नहीं रहना चाहिए, देश के लिए अहितकर है, तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन आरके सिंह साहब, इसी प्रधानमंत्री के साथ 7 साल तक आप केंद्र में मंत्री रहे, पहले एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री से लेकर पावर मंत्री तक इसी सरकार में, और 2 बार सांसद रहे। तो लेकिन अब चूंकि बीजेपी से भी आप बाहर हो गए, बिहार चुनाव के दौरान आपके बयान की वजह से, चुनाव के बाद बीजेपी ने मेरे ख्याल से 6 साल के लिए आपको निष्कासित करने का फैसला किया, उसके बाद आप बीजेपी से आपने भी बाहर का रास्ता अख्तियार किया। तो अब चूंकि बीजेपी से आप बाहर हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे इसलिए आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ये किसी विपक्ष की भाषा नहीं है, ये एक भारतीय नागरिक की भाषा है। अभी मैं भारतीय नागरिक हूँ, और ये देखिए, जिस समय हम बीजेपी ज्वाइन किए थे उस समय 3-4 बातें सामने थी। और ये था कि इन्होंने कहा कि साहब, तो हम देश को सर्वोपरि रखते हैं। अब बीजेपी का यही कहना था कि हमारे लिए देश, इंडिया फर्स्ट। दूसरा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, है ना। और ये था कि हाँ साहब, सो सबका साथ सबका विकास, ईमानदारी से शासन चलेगा और इंडिया को सर्वप्रथम रखेंगे। इसी सब कारण से तो हम ज्वाइन किए इस पार्टी। और अब देखिए कि जितने भ्रष्ट लोग हैं उसमें से बहुत सारे भ्रष्ट लोग आपको बीजेपी में मिल जाएंगे। आप पूछ रहे हैं कि मैं क्यों बाहर हो गया और क्या हुआ, और मैं क्यों बोला। मैं जो बोला वो क्यों बोला, जितने ये क्रिमिनल्स हैं, भ्रष्ट लोग हैं, ज्यादातर लोग बीजेपी में हैं। बिहार में जो पिछला कैबिनेट था उसमें सर ज्यादातर मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने के आरोप थे, क्रिमिनल्स थे। वो सबका आपराधिक इतिहास है, मर्डर का, रेप का, अपहरण का, और सब वेलकम थे। तो सुनिए, हमने ये कहा, और हमने ये कहा, ये पार्टी को नागवार गुजरा। एक ये क्या नाम है, ये पावर प्लांट का भी जो हुआ बहुत ज्यादा दाम पर हुआ, ये भी हमने कहा। ये पार्टी को नागवार हुआ, उन्होंने शो कॉज किया, सस्पेंड किया, हमने रिजाइन कर दिया। तो अब हम रिजाइन कर दिए। सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है, मैं तो चुप था, अब सुन लीजिए। तो अब ठगे सिर्फ हम नहीं गए, हमारी तरफ सभी देशवासी ठगे गए। जबकि इन्होंने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे, और बाद में फिर ये भ्रष्टाचार का दौर चला। तो ये सिर्फ हम ही नहीं ठगे गए, पूरा देश ठगा गया, सभी देशवासी ठगे गए। इसीलिए तो इनको मेजोरिटी मिला था, इसीलिए तो मिला था कि हाँ, मजबूत प्रधानमंत्री है, झुकेगा नहीं, ईमानदार है, सबको सही कर देगा। देखिए साहब, बड़ा से बड़ा भ्रष्ट लोग यहाँ पर हैं, जिसको बोलते थे कि हाँ साहब तो एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार का शिरोमणि है, उसको ले लिए उप मुख्यमंत्री में। वो अब खैर नहीं रहे वहां महाराष्ट्र में। इसीलिए हम अजीत पवार, तो ये इसीलिए हम बोले, अरे साहब सुनिए, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, है ना, फ्री सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। आप ईमानदारी से चलिएगा, हम आपके साथ रहेंगे, और अगर गड़बड़ करिएगा तो हम तो आपके साथ नहीं रहेंगे, बोलेंगे ना कि चुप रह जाएंगे। यही हम लोग के देश में जो इंटेलिजेंसिया है, उसकी गड़बड़ी है, चुप रह जाता है। चुप रह जाता है तो चोर लोग अपना काम करते हैं, क्रिमिनल्स लोग आते हैं। आरके सिंह साहब, हम वापस लौटते हैं फिर उन्हीं सवालों पर जो सवाल आपने उठाए हैं।
सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में। दर्शकों को एक बार बता दें, ये सवाल तब उठे जब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट विंसेंट का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 30 दिनों के लिए भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने की छूट दे दी है। और उसी के बाद बहुत बवाल मचा, विपक्ष ने सवाल उठाए और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में आज सोर्स के हवाले से खबर छपी है कि भारत को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, जबकि अमेरिका ने कहा हमने परमिशन दे दी, मतलब 30 डेज के लिए आपको कोई डिस्काउंट ऑफर दिया कि तब तक 30 दिन के लिए आप खरीद लो। उसी पर प्रतिक्रिया आर के सिंह साहब दे रहे हैं। और उसके बाद दूसरा बयान आया भारत में ही, दिल्ली में रायसीना डायलॉग्स में क्रिस्टोफर लैंडो का जो उप विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि भारत को समझना चाहिए कि अब हम वो गलती नहीं करने वाले हैं जो 20 साल पहले चीन के साथ हमने की थी। सारे बाजार को आप बढ़ाओ और बाद में पता चला हमें नुकसान हुआ, हम तय करेंगे कि हमारे लोगों को कैसे फायदा हो। मतलब एक तरह से भारत में, दिल्ली में, देश की राजधानी में वो कह गए कि हम अब वो नहीं करेंगे जो 20 साल पहले किया। एक तरह से वो भी भारत को चेतावनी थी। सिंह साहब, आपसे एक सवाल समझना चाहता हूं कि इससे पहले आपने खुद कहा 38 साल तक आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, उसके बाद आप केंद्र में होम गृह मंत्रालय में होम सेक्रेटरी तक रहे, 40 साल तक मैं सेवा में रहा और उसके बाद फिर फिर मैं मंत्री रहा, एमपी रहा, मंत्री रहा। जी, मंत्री रहे। लेकिन इतना कमजोर भारत सरकार का स्टैंड, या भारत सरकार की तरफ से ऐसी चुप्पी अमेरिका को लेकर, या अमेरिका का ऐसा रवैया टेकन फॉर ग्रांटेड भारत को, जैसा अमेरिका ट्रंप ले रहा, ऐसा आपने कभी देखा, तजुर्बा किया? ना, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे साहब, ये 71 में तो आपने देखा ही, हम लोग ने बांग्लादेश बना दिया, उन्होंने अपने कैरियर ग्रुप को भेजा था ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, फिर ये हम लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर दिया। ये हम लोग कभी कोई देश इतना नतमस्तक हुआ हो किसी देश के सामने, अमेरिका हो, रूस के सामने, रूस हो, कोई देश हो, उसके सामने हमारा देश इतना नतमस्तक हुआ ये कभी हमने नहीं देखा। तो आज ये देश विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं, देश भी विश्व गुरु है उनके साथ, तो विश्व गुरु इतने नतमस्तक क्यों हैं कि दिल्ली में रहकर कोई अमेरिकी यही ना रहस्य है, यही रहस्य है कि क्यों इतनी कमजोरी, क्यों, यही हमने सवाल किया है। क्या जो कांग्रेस कर रहा है वो सही है क्या? यही मेरा सवाल है, इतना नतमस्तक क्यों? आप देखिए, ये सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर अनाउंस हो गया वहां अमेरिका से, ट्रंप ने कहा कि हमने करा दिया। अरे फिर ये बोलते हैं, यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से आता है कि नहीं, वहां से तो आया था फोन उसके मंत्री का, लेकिन हमने कहा कि जनरल लोग आपस में बात कर ले। तो किसको समझाना चाहते हैं ये? क्या ये हम लोग के जो आर्मी चीफ है या आर्मी हेडक्वार्टर्स है, वो बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के, बिना सरकार की अनुमति के सीज फायर करेगा क्या? तो अनुमति लेगा ही ना। तो वो अनाउंसमेंट भी हुआ ट्रंप से, यानी कि अमेरिकन सरकार ने उसको सीज फायर में उसने रोल अदा किया। इसी तरह से अभी तेल की बात देख रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, सो ट्रंप कई बार अनाउंस कर चुके कि हाँ साहब, सो भारत ने कमिट किया है कि रूस से तेल खरीदना एकदम कम कर देगा, बंद कर देगा। ये क्या है? ट्रंप कह रहा कि भारत ने कमिटमेंट किया है कि रूस से तेल खरीदना कम कर देगा, बंद कर देगा। और जब पर्ची कोई देगा तो कोई उसका प्रतिकार नहीं करता। कोई उसका प्रतिकार नहीं करता है। जानते ये तेल का जो खेल है, ये अमेरिका क्यों चाहता है कि हम रूसी तेल नहीं खरीदें, हम उससे तेल खरीदें? ये डॉलर का सवाल है। अमेरिका में डेफिसिट बहुत बढ़ा हुआ है, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो सरकार में उनको तो जानकारी होनी ही चाहिए। अमेरिका में डेफिसिट का बहुत प्रेशर है और डॉलर एकदम बिल्कुल उसी प्रेशर में। अगर लोग अमेरिकी सामान खरीदेंगे तो डॉलर को स्ट्रेंथ मिलेगा, डॉलर मजबूत होगा। इसीलिए वो चाहता है कि हाँ साहब, सो हम रूस से तेल नहीं खरीद करके उससे खरीदें। इसीलिए उसने सऊदी अरब से एग्रीमेंट साइन किया है कि जो भी तेल खरीदेगा सऊदी अरब से, वो डॉलर में खरीदेगा, ताकि डॉलर को सपोर्ट मिले। इतना जो ह्यूज डेफिसिट रन कर रहा है वो तभी सस्टेनेबल है जबकि डॉलर को सपोर्ट मिलेगा। उसका खेल यही है। आखिरी सवाल और ये खेल सब जो पढ़े लिखे हैं वो खेल सब जानते हैं, लेकिन कई जो जवाब नहीं देते। अरे साहब, खड़ा करके मुंह पर जवाब दो ना
कि क्यों हम आपसे तेल खरीदेंगे साहब, क्यों नहीं रूस से खरीदेंगे? सही बात है। आखिरी सवाल है आरके सिंह साहब कि भाई 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री हैं, विश्वगुरु प्रधानमंत्री हैं, कभी कहा करते थे कि लाल आंख चीन को दिखाना चाहिए मनमोहन सिंह को, लेकिन अमेरिका के सामने ट्रंप 2 के रिजिम में जितनी फजीहत भारत की हो रही है कि वो 70, 80 या 90 बार वो क्रेडिट ले चुके कि हमने सीज फायर करवाई और ट्रेड डील करवाई, ट्रेड डील के दम पर हमने सीज फायर करवाया, और उसके बाद चुप्पी भारत सरकार की। अब ये 30 दिन का वो टोकन पर्ची दे रहे हैं 30 दिन के लिए, तब तक तुम रूस से खरीदो, और उसके बाद भी कोई मंत्री लेवल तो छोड़िए, प्रधानमंत्री के लेवल की चुप्पी है। मैं क्लोजिंग आपसे समझना चाहूंगा, एक तो ठीक है जो आपने चिट्ठी में लिखी, लेकिन एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर, चूंकि आप सिस्टम में रहे हैं 38-39 साल तक अधिकारी के तौर पर और 7 साल मंत्री के तौर पर, क्या वजह हो सकती है इतनी कमजोरी? क्या सिर्फ वही सब जो आपने चिट्ठी में लिखी कि कोई डर है, या कॉम्प्रोमाइज, जैसे राहुल गांधी कहते हैं अब तो कॉम्प्रोमाइज? यही जो हम देख रहे हैं भय, जो हम देख रहे हैं बिहेवियर, उससे तो लगता है कि हाँ साहब, तो जरूर उसके पास कहीं ना कुछ ना कुछ है, कोई फाइल। अब यही यही एक एजम्पशन होता है, तो क्लैरिफाई करना चाहिए ना इनको, और एक स्टैंड लेना चाहिए ना। खैर ये हमको तो देश से मतलब है ना, ये देश को ये नीचा ना दिखावे, देश को नीचा ना करे। देश हम लोग सबका है, और हम लोग इक्वल पार्टनर्स हैं उस कंट्री में, हम लोग इक्वल सिटीजन्स हैं, तो देश को वो नीचा ना करे। इसी तरह से देखिए ये जो हुआ, ये चीन वाला मामला, ये जनरल वाला जो मामला हुआ उनका, जनरल की किताब का, जनरल नरवाने की किताब जनरल का, नरवणे, हाँ। नरवाने की किताब का, उसके बारे में जो चर्चा हमने सुनी और जो निकला था मैगजीन में, साहब आपने आर्मी को ये आदेश दिया कि साहब बिना हमारे अनुमति के तुम एक गोली फायर नहीं करोगे। ऐसा आदेश कभी हमने नहीं देखा। हम तो 7 साल रहे रक्षा मंत्रालय में, ऐसा आदेश तो नहीं होता है। अगर वो चीनी लोग हमारे पोस्ट पर हमला कर देंगे और फायरिंग करेंगे, तो ये अनुमति का इंतजार करेंगे क्या कि हमको अनुमति मिले तभी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे? ऐसा आदेश किसने दिया, क्यों दिया, बताइए। और जबकि ये पूछ रहे हैं कि हाँ साहब, सो वो बढ़ा रहा है चीनी टैंक, हम क्या कार्रवाई करें, तो उसके बाद फिर कहा जाता है कि नहीं साहब, अपने विवेक से काम लीजिए। अपने विवेक से काम क्या लीजिए? आपको ये डायरेक्शन देना चाहिए ना कि हाँ, भारत का 1 इंच जमीन नहीं जाना चाहिए, उसके लिए जो भी करना है करिए। क्या हमारे समझ के परे? आपके समझ में है तो बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, किसी के समझ में नहीं आ रहा, सबके समझ में पड़े है कि स्पेन जैसा छोटा सा देश, नॉन न्यूक्लियर कंट्री भी ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ बयान दे रहा है। जो मित्र देश है अमेरिका के, वो भी ट्रंप के खिलाफ इराक पर, ईरान पर जैसे हमले हुए उसको लेकर बयान दे रहे हैं कि भाई ये यूएन चार्टर के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, और हर तरह से आलोचना करने वाले छोटे छोटे देश भी हैं। लेकिन यहां भारत जैसा इतना बड़ा देश, विश्वगुरु, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये देश चुप है। ना आप ट्रंप की जो तानाशाही है उस पर बोल सकते हैं, न ट्रंप के बयान पर बोल सकते हैं, न ट्रंप जब भारत की फजीयत कर रहा है उस पर बोल सकते हैं, न अमेरिकी कोई मंत्री आकर दिल्ली में आकर बयान देता है उस पर बोलते हैं, न इस पर बोलते हैं कि क्यों अमेरिका कह रहा है कि हमने 30 दिन के लिए एक विंडो दिया है, एक परमिशन दिया है, पर्ची दे दी, जाओ 30 दिन रूस से ले लो, फिर हमारे पास हमारे हमसे ही लेने की तुम्हारी मजबूरी। बताइए। इस चुप्पी पर बहुत सारे सवाल बड़े हैं। शर्मिंदगी की बात है। हाँ लेकिन अभी भी किसी ने ये न पेट्रोलियम मिनिस्टर, न प्रधानमंत्री, या न विदेश मंत्री, किसी ने रिएक्ट नहीं किया इस पर। है सूत्रों के हवाले से खबर, ये क्या है? सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि हाँ अनुमति की नहीं जरूरत। अरे भाई, हम तो जानते हैं कि अनुमति की नहीं जरूरत है, अनुमति मांगने क्यों गए थे, इसका जवाब दीजिए ना। सही बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरके सिंह साहब, थैंक बहुत यू, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।